Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Successfully we are moving to chapter 6 that is about bioenergetics. Here is the first lecture that is about ATP, the energy currency of the cell. So let's begin the video. सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक की बात करें कि बायो एनर्जेटिक क्या होता है। ठीक है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, उन सब चीज़ों को जब हम देखें। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनर्जेटिक मीन एनर्जी से निकला है लफ्ज़। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी फ्लो को डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो एनर्जी है वो बनती है, किस तरह यूज़ होती है और किस तरह स्टोर की जाती है। ये सारे प्रोसेसेस हम बायो एनर्जेटिक्स में देखते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन जो है वो हेल्प करते हैं कि हम बायो एनर्जेटिक्स के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर सकें, इसके जो है वो लॉज को देख सकें कि किस तरह जो है ये बायो एनर्जेटिक्स काम कर रहा है या इसकी जो फील्ड है वो क्या है। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एनर्जी कैप्चरिंग है, क्योंकि इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, तो ये एक एनर्जी कैप्चरिंग जो है ये प्रोसेस है। और रिस्पिरेशन की बात करें तो ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बायोएनर्जेटिक में हमने क्या देखना होता है कि किस तरह एनर्जी बन रही है, किस तरह स्टोर हो रही है और किस तरह यूज़ हो रही है। तो ये हमें यहाँ से पता चल जाता है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में। एक रिएक्शन में जो है वो एनर्जी कैप्चर हो रही है और दूसरे में जो है वो रिलीज हो रही है। नियरली सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना तो उनके पास जो एनर्जी सोर्स है बेसिकली अर्थ के ऊपर वो फोटोसिंथेसिस ही है, कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो एनर्जी जो है वो कैप्चर करते हैं या अपटेक करते हैं। प्लांट्स, एल्गी या सर्टेन जो है बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह जो है वो फूड चेन की बेस बनाते हैं, वो बेसिक एनर्जी बनाते हैं। फिर वो जो एनर्जी है वो स्टोर कर ली जाती है, वो ठीक है, वो एनर्जी उनकी बॉडी में स्टोर होती है और बाकी जो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उन्हीं को कंज्यूम करके वहाँ से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है वो इनके अंदर ही हो रहा है। अब हम बात करते हैं बेसिक एनर्जी करेंसी की। जैसे अब हम बात करते हैं, हम तो रुपये में बात करते हैं ना कि इतने रुपीज़, या बाहर की बात करें तो वहाँ डॉलर्स में बात की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ की बात करें, अब सेल की एनर्जी करेंसी की बात करें तो वो एटीपी होता है। अगर कोई भी सेल ने एक्टिविटी करनी है तो वो ये होता है कि इतने एटीपी रिलीज़ हो रहे हैं, इतने एटीपी बन रहे हैं, उस लिहाज से जो है एनर्जी को मेजर किया जाता है। सेल जो है बहुत स्पेशल करेंसी यूज़ करते हैं रिएक्शंस में, जिसको एटीपी जो है वो बोला जाता है। एटीपी जो है उसके पास एक न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, तो बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसके बाद जो ट्राइफॉस्फेट है ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि इसके साथ अटैच हुए होते हैं। एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी जो है वो 1929 में जो है वो कर्ल लोहनमैन ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी के बाद 1941 में जो है ये फ्रिट्ज लिपमैन जो था उसको जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि उसने बताया था कि जो एटीपी है वो मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, यानी कि वो जो है वो एनर्जी करेंसी है जो कि सेल में है। तो उसकी इस जो है प्रपोजल पे, इस स्टेटमेंट पे उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। अगर सेल ने एनर्जी स्टोर करनी है तो वो एटीपी बनाएंगे। ठीक है, और अगर उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है तो वो एटीपी को तोड़ लेंगे और यूज़ कर लेंगे। एटीपी के सब यूनिट्स की बात करें, एटीपी जो है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज़ एडेनिन। एडेनिन जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। फिर हम बात करते हैं राइबोज की। राइबोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है। देन इट्स फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो इसके साथ अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन है। ठीक है, जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। हमने जब न्यूक्लिक एसिड को देखा था हमने वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस देखे थे। तो ये एडेनिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये 5 कार्बन राइबोज शुगर है और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। अगर तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, दिस इज कॉल्ड एडेनिन मोनोफॉस्फेट AMP। अगर 2 अटैच हो तो उसको बोला जाता है ADP, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर ये 3 हो तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो इनके दरमियान लिंकेज है ना, पेप्टाइड फॉस्फेट की लिंकेज, ये जो है ये एनर्जी बॉन्ड्स हैं। जैसे ही ये बॉन्ड्स टूटेंगे एनर्जी रिलीज होगी और जैसे ही ये बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी इनमें। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल की, दैट इज ATP ADP साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो सेल है वो एनर्जी को यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की, जो कि 2 फॉस्फेट के दरमियान होते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की, ये जो फॉस्फेट के दरमियान जो है ये बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है।
जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वो जो ब्रेकिंग होने के बाद, एक फॉस्फेट की ब्रेकिंग के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो 7.3 किलो कैलोरी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि 7300 कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। एक जो है वो एटीपी के अंदर अगर एक एनर्जी बॉन्ड टूट रहा है तो 7.3 किलो कैलोरी जो है ये एनर्जी रिलीज हो रही है। लाइक दिस इज द एटीपी स्ट्रक्चर, वाटर साथ इसने रिएक्ट किया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट अलग हो गया। अब जब फॉस्फेट अलग होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी की जो इतनी अमाउंट है वो रिलीज हो जाएगी। नॉर्मल कॉमन रिएक्शंस में ये होता है कि जो हाई एनर्जी पीपी बॉन्ड्स है, ये फॉस्फेट फॉस्फेट आउटर जो है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले वो टूटते हैं बस, और एटीपी जो है वो एडीपी में यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये नॉर्मल था। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो एडीपी होते हैं वो फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं, उनकी फिर ब्रेकडाउन होती है और जो दूसरा फॉस्फेट होता है वो भी सेपरेट हो जाता है और फिर जो होता है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो बनता है, यानी कि सिर्फ एक फॉस्फेट जो है वो बच जाता है। एडीपी ने दोबारा रिएक्ट किया, एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो रिलीज होगी। अब सेल्स क्या करते हैं, वो फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने के बाद उन्हें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन ऐड होना। तो जब वहाँ से ऑक्सीडेशन करने के बाद इनको एनर्जी मिलती है, फिर ये एडीपी में के साथ जो है फॉस्फेट्स जो हैं वो अटैच करते जाते हैं और एटीपी बनाते जाते हैं और एटीपी बना के एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इस सब को समराइज़ करें तो समराइज़ हम ऐसे करेंगे कि जो एटीपी है वो सेंसेस होगी जब भी कोई एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा, यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वहाँ पे एटीपी की सेंसेस स्टार्ट हो जाएगी, और कोई ऐसा प्रोसेस है या रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वहाँ पे एटीपी की जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह जो एटीपी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। यहाँ पे बात करते हैं एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी, वाटर और जो फॉस्फेट है वो अलग होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी और वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी ने कंज्यूम होना है और जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ऐसा रिएक्शन, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एटीपी एडीपी के साथ मिलेगी और एटीपी जो है उसको सेंसिस कर देगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।